हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये हिस्ट्री का जो है लेक्चर 4 है। इससे पहले हमने हिस्ट्री के 3 लेक्चर और कराए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और पॉलिटी के भी हमने 3 लेक्चर कराए हैं, 3। और जियोग्राफी के भी हमने 3 लेक्चर कराए हैं। और एक स्पेशल लेक्चर है, उसमें स्पेशल लेक्चर है, आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। वो लगभग 30 मिनट का वीडियो है वो, और उसमें कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें बनाए हैं, और PYQ से ही संबंधित हैं। और स्टैटिक पोर्शन भी उसमें जो जीके का स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर किया है मैंने। और आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। एनटीपीसी, एएलपी या ग्रुप डी, आरआरबी, जेई या आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई और टेक्नीशियन का भी बचा। टेक्नीशियन के लिए भी आप मतलब टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड के लिए भी आप देख सकते हैं। मतलब जीएस के लिए आप ये सेशन ले सकते हैं, जैसे एमटीएस हो या सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, कोई भी मतलब एग्जाम हो तो जीएस के लिए आप ये लेक्चर ले सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, वेयर वाज द स्वामी महावीर बॉर्न। तो जो महावीर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ है? ये नियर है वैशाली के पास है, नियर वैशाली। तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि जो महावीर थे उनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम नियर वैशाली। अब हम बात करते हैं कि इनके जो मतलब चाइल्डहुड नेम क्या था? वर्धमान। और इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनकी माताजी का नाम, यहाँ फादर, मदर, माताजी का नाम था त्रिशला। और इनकी जो वाइफ थी यशोदा। और इनका जो जन्म था वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। कब? 540 बीसी में। और इन्होंने मतलब पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट शर्मन कहाँ दिया था? पाव में। और इनकी जो मृत्यु थी, ये डाइड हुए थे पावपुरी में। और कब? 468 बीसी में। तो ये नॉर्मल पॉइंट है, आप एक मतलब डायरेक्टली याद कर सकते हैं। जैसे महावीर से संबंधित, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ था। और इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था? वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान, पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माताजी का नाम त्रिशला था, यशोदा इनकी वाइफ थी। 540 बीसी में इनका जन्म हुआ। पहला जो उपदेश था पाव में दिया था, और इनकी मृत्यु पावपुरी में 468 बीसी में हुई थी। अब हम बात करते हैं, देखिए, तो पावपुरी यहाँ ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम बात करते हैं, और मृत्यु, देखिए, आपको क्वेश्चन खुद से क्रिएट करने हैं। जैसे इनकी मृत्यु कहाँ हुई? पावपुरी में। अब यहाँ से आपको एक और प्रश्न बन सकता है कि कब हुई? 468 बीसी में। तो इस तरह से ये प्रश्न क्रिएट किए जाते हैं, इस तरह से ही बनते हैं, आप खुद से मतलब बनाएं। और जो पाटलिपुत्र था, ये 16 महाजनपद थे, उनमें से ये मगध साम्राज्य था, उसकी राजधानी थी 16 महाजनपद में। और ये जो पाटलिपुत्र था, ये पावरफुल कैपिटल था 16 महाजनपद की, पावरफुल कैपिटल था लुम्बिनी। अगर हम लुम्बिनी की बात करें तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था यहाँ पे। और ये कहाँ पर है लुम्बिनी? अब है ये नेपाल में है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जो जैन तीर्थकार थे उनके हम सिंबल हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे ये जो ऋषभ देव थे उनका जो सिंबल था वो ऑक्स या बुल। तो इनका जो सिंबल था, ये जो ऋषभ देव थे ये फर्स्ट तीर्थकार थे,
पहले तीर्थकार थे जो जैन धर्म के, और हम इनको बोलते हैं फाउंडर ऑफ जैनिज्म। और जो आगे हम जानेंगे, और जो मालीनाथ थे इनका जो सिंबल है वो जार या कलश बोलते हैं। नेमिनाथ कौच शंख, और जो पार्श्वनाथ हैं उनका स्नेक है, और जो महावीर हैं उनका लॉयन है। जो महावीर थे ये 24वें तीर्थकार थे, और इनका जो सिंबल है वो है लॉयन। और इनको मतलब कहीं कहीं किसी बुक में बोलते हैं कि जो रियल फाउंडर थे वो मतलब महावीर जी को बताते हैं रियल फाउंडर ऑफ। अब हम बात करते हैं इसकी दो, जो जैन धर्म थे जैनिज्म की दो काउंसलिंग हुई थी, दो काउंसिल हुई थी। जो पहली काउंसिल थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र कहाँ है? ये बिहार में, बिहार में हुई थी। और जो अध्यक्ष थे मतलब प्रिसाइडेड बाई स्थूलभद्र, तो पाटलिपुत्र में हुई और स्थूलभद्र। और जो दूसरी काउंसिल थी वो वल्लभी में हुई थी, वल्लभी गुजरात। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। और जो प्रिसाइडेड मतलब जो अध्यक्ष थे प्रिसाइडेड देवरदेव, तो ये थे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीना से लिया गया, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति या सभी मानवीय भावनाओं से परे है। तो जो जैन धर्म में जैन का अर्थ है वो है कनक्वेर, तो ये कनक्वेर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, आउट ऑफ 5 कंस्ट्रेंट इन द लाइफ दैट जैनिज्म नीड टू द फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स नॉन एक्यूशिएशन। मतलब एक जगह नहीं रहते थे ये, एक जगह, तो मतलब प्लेस टू प्लेस विजिट करते थे। नॉन एक्यूशिएशन मतलब कोई एक जगह इनकी निश्चित नहीं थी। तो अपरिग्रह उसको हम बोलते हैं अपरिग्रह। और जो पहले फाउंडर थे मतलब फाउंडर ऑफ जैनिज्म थे ऋषभनाथ। तो इनका जो जन्म था, एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि ऋषभनाथ का जन्म कहाँ हुआ? तो अयोध्या में इनका जन्म हुआ था, अयोध्या में। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि ऋषभनाथ का जो फर्स्ट तीर्थकार थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है निम्नलिखित में से किस जैन का पहला तीर्थकार माना जाता है? तो जो ऋषभनाथ थे उनको पहला तीर्थकार माना जाता है, फाउंडर ऑफ जैनिज्म। और इनका जो जन्म था अयोध्या में हुआ था, अयोध्या में। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है कि ऋषभनाथ जी का मतलब जन्म कहाँ हुआ था, और ये कौन से थे? पहले तीर्थकार थे। महावीर जी 24th थे, और जो पार्श्वनाथ थे ये 5th तीर्थकार थे। और नेमिनाथ का आपको बताना है कि ये कौन से तीर्थकार थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, दिगंबर सेक्ट बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो दिगंबर संप्रदाय है वो किससे बिलोंग करता है? वो जैनिज्म से। तो जैनिज्म में दो हैं, एक तो दिगंबर हैं, दिगंबर, और एक श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर। तो ये जो मॉन्क होते हैं ये वाइट कपड़े पहनते हैं, जो श्वेतांबर हैं वाइट क्लॉथ। तो ये सफेद कपड़े, मतलब हम यहाँ लिख देते हैं सफेद कपड़े पहनते हैं, कपड़े। और जो दिगंबर हैं ये मतलब बिलीव करते हैं कंप्लीट न्यूडिटी पे, मतलब ये कपड़े नहीं पहनते हैं। और
जो भद्रबाहु थे वो इनके प्रोपाउंड थे, भद्रबाहु। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है व्हेन अ तीर्थकार लीव अ मोर्टल इट इज नोन एज। तो जब ये अपना शरीर छोड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है निर्वाण। निर्वाण, तो निर्वाण, निर्वाण कहा जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर 6th सेंचुरी। तो देखिए, तो जो 6th सेंचुरी में महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली और सारनाथ। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। तो देखिए प्रश्न यहाँ घुमाता है, जो एग्जामिनर है वो प्रश्न घुमाता है। तो कुंडग्राम में हुआ था, नियर कहाँ था ये कुंडग्राम? नियर था वैशाली के पास, वैशाली के पास था। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए घुमाया यहाँ पे प्रश्न, तो वैशाली है। और 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो थी 468 बीसी में हुई थी। और इनकी जो पहली काउंसलिंग हुई थी वो पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी और जो दूसरी थी वल्लभी गुजरात में हुई थी। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आपको ये याद हो जाए, ये नहीं कि मतलब आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा और आप याद हो जाएगा, जितनी बार आप फेरेंगे उतने बार आपको याद होगा। मेन है आप नोट्स जरूर बनाएं इसके और उसको फेरें, ज्यादा से ज्यादा बार फेरें तो आपको याद हो जाएगा। जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो यहाँ ये सारनाथ में पहला उपदेश गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महावीर जी ने कहाँ अपना पहला उपदेश दिया? पाव में। पाव में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? पावपुरी में। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पार्श्वनाथ, जो एक क्षत्रिय बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वो कौन से तीर्थकार थे? जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ थे वो 24 तीर्थकार थे। और जो ऋषभनाथ थे, ऋषभनाथ जो थे वो पहले फर्स्ट तीर्थकार थे। और 24 फर्स्ट ये हो गया, 24 में महावीर जी थे, महावीर। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है लॉर्ड महावीर ओरिजिनल नेम इज। तो जो महावीर थे उनका मतलब वास्तविक या मूल नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्धमान महावीर। मतलब वर्धमान था इनका जो मूल नेम था, ओरिजिनल नेम जो था वो था वर्धमान। अब आपको मतलब एक हम प्रश्न देते हैं कि इनकी जो मृत्यु थी, जो आपको कमेंट में बताना है मृत्यु कहाँ पर हुई। तो वर्धमान जो महावीर थे इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई और कब हुई? कहाँ और कब हुई? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करके जाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लेकिन लाइक जरूर करके जाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं।